बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, औज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था जो कि तूफान नूह से भी बच गया था। तूफान नूह में औज बिन अनक के अलावा कोई भी गर्क होने से ना बच सका, माँ सिवाय उन लोगों के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए थे। उसकी निजात का सबब यह था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत थी, मगर उसको उठाकर लाना मुमकिन न था। औज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठाकर लाया था। अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को कबूल किया और उसे गर्क होने से निजात दी। बादस जब फिरऔन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद बनी इसराइल की कौम को उसके जुल्म व जबर से निजात मिल गई थी, तो उसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम लोगों को निकाल दो और अल्लाह की राह में दुश्मनों से जिहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर कर दो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहें। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब किनान के मकाम पर पहुँचे तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के जालिम लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ के हालात मालूम किए तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़े कदो कामत वाला इंसान मिला जिसका नाम औज बिन अनक था। औज बिन अनक आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। इसकी उम्र 3500 साल थी। इसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अनक था। तूफ़ान नूह से भी ये शख्स बच निकला था। अपने तवील कद की वजह से ये शख्स समंदर में खड़ा होता तो पानी उसके टखनों तक होता था। औज बिन अनक समंदर से मछलियां पकड़कर आसमान की तरफ करता, सूरज की तपश से मछलियां भून कर खाता था। औज बिन अनक ने जब उन सरदारों को देखा तो उनसे मालूम किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ को जा रहे हो। उन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो उसने उन सबको पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए लेकर गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर उन्हें ज़मीन पर रख दिया और उन्हें चिमटी की तरह पाँव से मसलने लगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये कमज़ोर और नातवा हैं, खुद ब खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, तुझको इन्हें मारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह ये सरदार उससे डर गए और वो मुल्क शाम से वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम की सारी बातें बताईं और उन्हें दुश्मनों की कुव्वत के बारे में भी बताया। लोगों ने आकर ये भी बताया कि वहाँ पर फल बहुत बड़े बड़े हैं। अगर अनार का एक दाना एक आदमी खा ले तो उसका पेट भर जाता है, और इसी तरह अगर अंगूर का एक दाना खा ले तो फिर उससे अंगूर का दूसरा दाना ना खाया जाएगा। निशानी के तौर पर ये लोग कुछ फल लेकर आए और वो फल उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों से कहा कि ये बातें अपनी कौम के लोगों को मत बताना कि दुश्मन की कुव्वत कितनी है, दुश्मन कितना ताकतवर है, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं। दुश्मन की ताकत का सुनकर ये लोग जिहाद से भाग जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। बाकी 10 सरदारों ने वादा शिकनी की और कौम के लोगों को वहाँ का सारा माजरा बता दिया और ये भी बता दिया कि औज बिन अनक के हाथों वो कैसे पकड़े गए थे और किस तरह वो अपने पाँव से उन्हें मसलने लगा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ये सारा वाक़या सुना तो वो डर गए और जिहाद से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगो, तुम जिहाद से मत घबराओ और जिहाद से मत भागो, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफिरों पर फतह दूंगा। प्यारे दोस्तों, कौम के 2 सरदार जिनका नाम यूशे बिन नून और कलात बिन कतावा था, वो अपने वादे पर कायम रहे और वो अपनी कौम से कहने लगे, ऐ कौम, ठहर जाओ और जिहाद करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तुमसे ये वादा किया है कि अल्लाह पाक ज़रूर तुमको फतह याब करेगा और तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा, जिस तरह अल्लाह ताला ने फिरऔन को हलाक किया था।
جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کر پاتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے، اے موسیٰ یہ کام تو جانے اور تیرا رب جانے، تم جا کر وہاں ان سے لڑو، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصے ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام کی جانب روانہ ہوئے تو پیچھے سے آپ کی باغی قوم یعنی بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ لوگ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے وہاں پر ہی موجود ہیں۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں تم لوگ ادھر ہی رہو۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام تیا ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کا ایک درمیانی علاقہ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن انک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اوج بن انک کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن انک کی لاش 40 سال تک وہیں پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل سڑ گیا اور صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا گیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا، یعنی لوگ دریائے نیل کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے اس کے ڈھانچے کو استعمال کرتے، اس کے ڈھانچے کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف جایا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا اوج بن انک جو کہ دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان تھا اور بہت ہی طاقتور تھا۔ تو اس طرح حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مل کر اسے ہلاک کیا۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی تاریخی، اسلامی اور معلومات بھری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل یونیورسل انفو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔